मतलब पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस में सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस रह गया है एनसीआर में। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने उत्तराखंड में, यूपी में बहुत जगह सीएनजी भराई, बट वहाँ पे जो प्राइसेस है उसके, वो फिर भी आपके ज़्यादा है कंपेयर टू एनसीआर। बट लेकिन दिल्ली एनसीआर में उसके प्राइसेस सबसे कम होते हैं। अकॉर्डिंग दिल्ली में सबसे कम प्राइस है 75, एंड बाकी यहाँ पे 84 पॉइंट समथिंग। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में सीएनजी भरवाता हूँ। सबसे सस्ती सीएनजी दिल्ली में, ये तो सीएनजी पंप वो होते हैं जहाँ पे सीएनजी की लाइन गई होती है, ठीक है। एंड ऑफलाइन वो होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं सीएनजी, एंड ट्रक्स के थ्रू उनको कैरी की जाती है गैस, एंड वहाँ पे फिर फिलअप की जाती है। तो उसमें जो उसका सीएनजी ले जाने का जो रेंट होता है वो भी प्लस हो जाता है आपकी सीएनजी की पर केजी कॉस्ट पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो भाई मेरे को एक अहम मुद्दे में बात करनी थी जो मैंने कल रात को रियलाइज़ किया। कल शाम को एक्चुअली ऐसा हुआ, कल मेरी गाड़ी में सीएनजी भी बहुत लो थी और पेट्रोल भी बहुत लो था। तो मैंने सोचा कि चल के भाई दोनों को फिलअप करा लेते हैं। पहले सीएनजी फिलअप कराई। अब जैसे मैंने सीएनजी फिलअप कराई तो प्राइस सीएनजी का 84 पॉइंट समथिंग हो गया। लास्ट टाइम मुझको ध्यान है कि मतलब कुछ दिनों पहले 81 या समथिंग था, 82 था से, ठीक है। 84.9 था, ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ केजी पड़ रही, मतलब सीएनजी फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में। एंड उसके बाद जब मैं पेट्रोल भरने गया तो पेट्रोल 88 पॉइंट समथिंग था। मतलब पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस में सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस रह गया एनसीआर में। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने उत्तराखंड में, यूपी में बहुत जगह सीएनजी भराई, बट वहाँ पे जो प्राइसेस है उसके, वो फिर भी आपके ज़्यादा है कंपेयर टू एनसीआर। बट लेकिन दिल्ली एनसीआर में उसके प्राइसेस सबसे कम होते हैं, सीएनजी प्राइस सबसे कम रहते हैं। सबसे कम सीएनजी का प्राइस जो है वो दिल्ली में है 75 रुपये, अभी भी 75 रुपये। एंड पहले और कम था, बट अभी इस समय के हिसाब से सबसे कम प्राइस जो सीएनजी का है वो दिल्ली में, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट करके प्लीज़ बताना आपके सिटी में सीएनजी का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली में सबसे कम प्राइस है 75, एंड बाकी यहाँ पे 84 पॉइंट समथिंग हो गया है, ठीक है, फरीदाबाद में। एंड जो कि बहुत बढ़ गया आने वाले समय में। अब भाई बात यह है कि पेट्रोल और जब सीएनजी का प्राइस बहुत एकदम ऑलमोस्ट 3-4 रुपये का डिफरेंस में आ गया है, तो क्या सीएनजी भी अभी एक गुड ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो भाई अगर आप भी इस समय सीएनजी गाड़ी देख रहे हैं, सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आपका सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है तब तो आप सीएनजी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि सिटी में थोड़ा ठीक हो जाता है। बट लेकिन हाईवे के लिए आप पेट्रोल गाड़ी पे जाओ, ठीक है। अगर आपके हाईवे रन ज़्यादा है तो आप पेट्रोल गाड़ी लो, एंड अगर मारुति के लिए लो तो स्मार्ट हाइब्रिड लो। वो आपको उतना एवरेज दे देगी, ऑलमोस्ट क्लोज टू उतना एवरेज दे देगी। 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप अर्टिगा या XL6 से जितनी भी गाड़ी आती है, स्मार्ट हाइब्रिड उसमें भी आती है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, तो स्मार्ट हाइब्रिड में लोगे आप तो वो भी आपका 18-19 का एवरेज दे देंगी। सब 18 का नहीं भी, 19 का नहीं भी देगी, 17 तो मिनिमम दे के देगी। एंड जो सीएनजी है वो भी ज़्यादा नहीं देती, 20-21 का एवरेज देती है, तो ऑलमोस्ट क्लोज आ जाता है। लेकिन सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी, मतलब आपके पास पेट्रोल होगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। अब बाकी बची इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात, तो ईवी तो अभी करंट टेक्नोलॉजी के साथ मुझे लगता है कि ईवी लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी टाइम के साथ ईवी में जैसे रिवोल्यूशन आएगा, तब जाके आने वाले समय में शायद ईवी की जब टेक्नोलॉजी और अच्छी आ जाएगी, तब ईवी एक बेटर सॉल्यूशन होगी। मतलब पेट्रोल कार से ज़्यादा, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में सीएनजी गाड़ी जो चलती है, इनसे ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन तब आपकी ईवी होगी, ओके। एंड सीएनजी की प्राइसेस भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गए। खैर मेरे पास भी एक सीएनजी गाड़ी है, मैं ये फील कर सकता हूँ। जब 2021 में मैंने गाड़ी ली थी तब सीएनजी का प्राइस 61 रुपीज़ था यहाँ पे हरियाणा में, फरीदाबाद में। तो अब धीरे धीरे लगाओ कहाँ 61, एंड 61 भी नहीं था मेरे ख्याल से, और कम था, 55-56 था। तो भाई लगाओ उतने, मतलब मतलब 3 साल में इतना प्राइस बढ़ गया कि वो ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ आ गई है, ठीक है। थोड़े दिनों में 90 और 100 रुपये पहुँच जाएगा। एंड गाइस, उत्तराखंड, बाकी मेरा उत्तराखंड का ट्रैवल होता है, तो यहाँ से मतलब मैं आप लोगों में मोस्टली कहाँ किस स्टेट से मैं सीएनजी भरवाता हूँ। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, इन स्टेट से मैं सीएनजी भरवाता हूँ। सबसे सस्ती सीएनजी दिल्ली में है, ये तो पता है मेरे को, ठीक है। बाकी यूपी वगैरह में थोड़ा 1-2 रुपये का अंतर पड़ जाता है। उत्तराखंड में अगर मैं अभी की प्राइसेस की बात करूँ तो वहाँ पे 89 रुपीज़ प्राइस है सीएनजी का। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपके सीएनजी पंप्स होते हैं उनमें और ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन सीएनजी पंप वो होते हैं जहाँ पे सीएनजी की लाइन गई होती है, ठीक है। एंड ऑफलाइन वो होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं सीएनजी, एंड ट्रक्स के थ्रू उनको कैरी की जाती है गैस, एंड वहाँ पे फिर फिलअप की जाती है। तो उसमें जो उसका
CNG ले जाने का जो रेंट होता है वो भी प्लस हो जाता है आपकी CNG की पर kg कॉस्ट पे, तो इसलिए वहाँ पे CNG महंगी हो जाती है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उत्तराखंड में 100 रुपीज़ kg में भी CNG भरवाई हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। ओके, तो ये है, तो बस इतना ही बताना था आपको। ठीक है, तो ये है CNG की कॉस्ट का। आई होप कि और ज़्यादा ना बढ़े इसका प्राइसेस, फिलहाल 80 के अराउंड ही रहे तो ठीक रहेगा हमारे लिए, नहीं तो फिर पेट्रोल भराना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा CNG की लाइन में लगने से बेटर। अभी मेरे घर के पास एक ही CNG पंप है, उसमें बहुत लाइन लगती है, तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तभी जाकर मैं CNG भरवाता हूँ, नहीं तो मोस्टली गाड़ी कम नहीं चलती है, ज़्यादा चल रही है आजकल। ठीक है, चलो भाई, ये चीज़ बतानी थी। फिलहाल अपना थोड़ा ऑफिस का काम कर लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। भाई कंसोल रखने की जगह बन गई अपनी, पापा ने बना दिया। अभी ना इसमें टेप लगा हुआ है क्योंकि इसमें नया माइक आ चुका है, तो ये कल उतार देंगे टेप इसको। ठीक है, फिलहाल मैं कंसोल रख के देख रहा था कि इसमें कैसा लग रहा है। अभी देखो क्या है ना, अपनी हाइट एकदम बराबर आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, तो प्ले करने में ठीक आएगा। ठीक है, एंड ये कोना भी यूज़ हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या था, ये एक रैक था। ठीक है, इसके ऊपर पापा ने ये टेबल टॉप जैसा बना दिया, इसमें कंसोल अपना प्रॉपरली एकदम फिट आ रहा है इस कोने में, तो ये जगह भी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, कंसोल यहाँ लग भी बढ़िया रहा है। ठीक है, बाकी वायरिंग की कोई टेंशन नहीं, मैं कर दूंगा। स्पीकर तो मैं चाहे पूरे कमरे में लगा दूंगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, इस टाइप का देखो ये रैक है, इसके ऊपर टेबल टॉप बना दिया, एकदम हाइट भी ठीक आ रही है, मेरे कमर से ना ऊपर आ रहा है ये, तो एकदम इसी हाइट पे होना चाहिए। इस टेबल पे, जो टेबल पे रखा हुआ था ना मैंने, यहाँ पे हाइट बहुत नीचे थी, देखो मेरा हाथ भी यहाँ पे बहुत लो पहुँच रहा है, देख लो ऐसे पहुँच रहा है हाथ, तो इसलिए थोड़ा लो था। एंड यहाँ पे ये इस जगह पे आ रहा है देखो, तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है इसको प्ले करने के लिए भी, एंड मज़ा भी आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल वायरिंग वगैरह बाद में करेंगे, अपने को थोड़ा ऑफिस का काम है वो निपटा लेते हैं। फिलहाल मैं अपना ऑफिस यहीं से बैठ के करने वाला हूँ, दिन में ना यहीं बैठ के ऑफिस करने में मज़ा आता है, तो मैं अपना सामान वहाँ से यहाँ ले आता हूँ। तो ये कंसोल यहाँ पड़ा था, उसको यहाँ डाल दिया, अभी ढक के रख देते हैं। ठीक है, चलो पहले ऑफिस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जैसे सोचता हूँ कि डाइट करूँगा, कल से कुछ नहीं करूँगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा आता है। अब लाए हो खुशबू नाक में जा रही, नहीं खाऊँ क्या? ऐसा हो नहीं सकता आप नहीं लाए हो मेरे लिए। मम्मी ने कहा वो मना कर रहा खाने के, नहीं लाए मेरे लिए, ले आना देखा। अब खुशबू जा रही गर्मा गर्म समोसे की, कैसे नहीं खाऊंगा? ये है कल्प्रिट। क्या किया मैंने? तो मैंने बोला समोसा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे तो खाने का मन कर रहा था। इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुपम के समोसे। कमल सॉफ्ट है। तो गैस कंसोल सेट तो कर दिया था मैंने, दिखा दिया आपको। ठीक है, एंड इसका ना मैंने कनेक्शन भी कर दिया है, यहीं से वायर गया हुआ है। ठीक है, जो उस वाले टेबल में स्पीकर था उन्हीं से कर रखा कनेक्शन, तो फिलहाल उसको करना है, तो यहाँ से चालू कर सकते हैं हम, चालू हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी देर प्ले भी किया शाम को, बट रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट प्ले किया, बट मज़ा आ रहा था यहाँ पे ना, प्रॉपर हाइट में ना, तो फील आ रहा है मतलब प्ले करने का। ठीक है, चलो इसका तो हो गया डन, और रात भी हो गई है। ठीक है, हम थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे ऑफिस से।